नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित करा गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। ये पेपर आपका बीबीए, बीएससी, बीकॉम में यही पेपर आपका जो है कल आपका कराया गया था। काफ़ी स्टूडेंट के जो है डिमांड थी कि सर आप इसकी भी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसकी आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों का गोला जो है सही अपनी यूनिवर्सिटी भर के जो है आए हुए हैं। कल आपका पेपर एमजीक्यूपी का भी लगा हुआ है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में पेपर आपको देना है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। और ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट जो सीरीज है वो एस है, PQRS। टोटल आपके 4 आपके बुकलेट जो कि आयोजित हुए हैं अवध विश्वविद्यालय में। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसकी स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस पेपर आपका जो है बहुत ईजी आया हुआ था। 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका आयोजित कराया गया था। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी चाहे बीएससी अपना कोर्स कर रहे हो या फिर बीबीए बीकॉम वाला, सभी का पेपर एक ही आया हुआ था और अपना आंसर की देख ले। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हब क्या है बच्चों। हब जो है एक जो है नेटवर्क डिवाइस है। हब क्या है बच्चों? हब जो है एक नेटवर्क डिवाइस है। इसमें का चौथा ऑप्शन जो भी कोड करके आए हुए हैं उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, हब क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग भाषा जावा किनके द्वारा विकसित जो है की गई थी। आपको ये बताना है किसके द्वारा विकसित की गई थी भैया, तो कहोगे जेम्स गोसलिंग के द्वारा। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसमें का लगाओ राइट आपका होगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान, खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ीपूर्ण जो कार्य होता है उसको भी हम फिशिंग कहते हैं। फिशिंग आपने देखा होगा, आपके मैसेज आपके फ़ोन पे आए होंगे व्हाट्सएप वगैरह में कि आपने इतने जो है लाख की लॉटरी जीती है, अब अपना पासवर्ड, आप ये कहते हैं कि अपना आप खाता नंबर भेज दीजिए, अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। तो ये क्या है? ये फिशिंग है। इसमें का डी ऑप्शन है। फिर आपका है जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 5 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि DASD, इसमें जो है ए का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। देखो इसका जो फुल फॉर्म बच्चों होता है DASD का, डी से होता है डायरेक्ट। डी से क्या होता है? डी से होता है डायरेक्ट बच्चों। ए से क्या होता है? ए से होता है एक्सेस। ए से क्या होता है? एक्सेस होता है। वो एस से होता है स्टोरेज, डी से होता है डिवाइस। तो एक्सेस मतलब पहुंच। इसमें का पहला जो भी लगाए हैं ए स्टैंड फॉर एक्सेस, इसमें का पहला। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है, आपको ये बताना है। तो कहोगे नार्टन है। कौन सा भैया? नार्टन है। इसमें का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलेगा। अगला देखो 7 नंबर है एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बच्चों हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, इसमें का तीसरा 7 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको ये बताना है बच्चों कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ये बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आपका जो वर्ड आपका जो प्रोसेसर है ये कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल पते में दूसरा भाग होस्ट का नाम से होता है और इसे जो है क्या कहेंगे, तो इसको जो है डोमेन नाम कहते हैं भैया। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ईमेल पते में मुख्य जो कि इसके 2 भाग होते हैं, एक होता एट, इस तरह से होता है। ठीक है, पहला जो उपयोगकर्ता का पहले तो नाम होता है यूजर नेम, उसके बाद ये डोमेन होता है। अगला ऑप्शन देखो जो कि आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि ईमेल जो है क्लाइंट इनबॉक्स जो है क्या दर्शाता है, आपको बताना है। तो ये दर्शाता है आने वाले ईमेल का उसका संग्रहण, उसका संरक्षण। इसमें का डी 10 का डी है। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा विकल्प
कौन सा विकल्प अनफिनिश्ड ईमेल को भेजा नहीं गया है और जो है संरक्षित करता है, तो उसको हम सेव एंड जो है ड्राफ्ट में जाता है वो ईमेल। इसमें का पहला। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है आइकन में से कौन ईमेल में जोड़ने का कार्य करता है, आपको बताना है। ईमेल में बच्चों जोड़ने का जो काम करता है पेपर क्लिप आइकन करता है। इसमें का बी। 12 का बी। 13 का भी आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल भेजने के लिए जरूरी है भैया। ईमेल भेजने के लिए भैया सेंडर मेल जरूरी है, तो सेंडर आईडी इसके लिए जो जरूरी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि यूजर को कौन आदेशित करता है कि एक फाइल को ईमेल में कैसे भेजने के लिए, तो कौन जो है आदेश उसको देता है, आपको ही बताना है। तो कहोगे भैया अटैचमेंट। कौन करता है, कहोगे अटैचमेंट करता है। इसमें का लगाओ डी। ठीक है, इसमें का डी है। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है ईमेल पते में क्या क्या होता है, आपको बताना है। ईमेल पते में बच्चों यूजर नेम, उसके बाद जो है डोमेन नेम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका नाम हो गया, फिर @ आपका होता है, ये डोमेन होता है। तो इसलिए इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 16 नंबर है कि डिलीटेड मेल कहाँ संग्रहित होते, कहोगे जो है ये जो है जो कि ट्रेस में होते हैं। इसमें का बी है। फिर है एक प्राप्त किए ईमेल को दूसरे व्यक्ति के पास भेजने के लिए किस आदेश की आवश्यकता होती है, उसके लिए फॉरवर्ड की आवश्यकता होती है। इसमें का बी। 17 का बी है। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईमेल में बॉटम में नाम और जो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आप अपने आप में जो है आ जाता है, तो ये जो है क्या आ जाता है, सिग्नेचर, हस्ताक्षर। इसमें का लगाओ पहला। 18 का पहला। फिर 19 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा क्षेत्र भेजने वाले का पता अंकित होता है, तो कहोगे फ्रॉम के द्वारा। फ्रॉम आपका लिखा रहता है, आ जाता है इसमें का बी। फिर आपका है कि निम्नलिखित वाक्य को सही शब्द प्रयोग करें, तो एक जो है ऑफिस में हमेशा होगा एक, तो ऑफिस में क्या होगा, जो कि अथॉरिटी होगी। इसमें का लगाओ डी। 20 का राइट होगा आपका डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, आपको बताना। देखो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, अब ऐसे भी समझ सकते हो। तो भैया जो दिया हुआ कि जो कि एक्रोबैट रीडर, ये क्या है, ये जो है कोई भी भैया जो है वेब ब्राउजर आपका नहीं है। ये जो है कोई भी आपका वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक जो है पीडीएफ, जो कि पीडीएफ जो है रीडर है। ये पीडीएफ जो है एक रीडर है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 22 नंबर। ब्राउजर में गुप्त मोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो किस लिए भैया किया जाता है, तो कहोगे निजी जो है ब्राउजिंग के लिए। इसमें का बी। 22 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर का प्रकार नहीं है बच्चों, आपको बताना है। तो देखो इसमें जो नेटस्केप ये भी ब्राउजर है, मोजिला भी है, क्रोम भी, लेकिन फेसबुक कोई भी बच्चों ब्राउजर नहीं है। फेसबुक तो एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है, इसलिए इसमें का दूसरा जो भी लगाए फेसबुक उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि कौन जो है उन सभी वेबसाइटों और पृष्ठों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा, तो हिस्ट्री दिखाती है। इसमें का पहला। फिर आपका है कि ब्राउजर क्या है बच्चों, तो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने में सक्षम बनाता है। इसमें का सी। इसमें का सी। फिर आपका 26 नंबर आपका क्वेश्चन के एक अच्छे व्यावसायिक पत्र के 4 महत्वपूर्ण खंडों की आपको पहचान आपको करना है। तो एक पत्र में शीर्षक, विषय, अभिवादन, मुख्य भाग, हस्ताक्षर होते। इसमें का डी। 26 का डी है। फिर 27 नंबर आपका क्वेश्चन कि तर्क संगत निर्णय लेने के मॉडल के पीछे कौन सी जो धारणा नहीं है, आपको बताना है। कौन सी धारणा नहीं बच्चों, तो इसमें जो है एक सहमत लक्ष्य भी होता है, अधूरी जानकारी बच्चों नहीं होती, इसलिए इसमें का आप लगाओ बी। 27 का बी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी दूसरे क्रिकेटर के वीडियो की नकल करके बिना उसके अनुमति के उसे अपना बताकर रीपोस्ट करता है, तो यहाँ कौन सा उल्लंघन जो है लागू है, तो कहोगे यहाँ पर जो है कॉपीराइट, बिल्कुल। इसमें का बी। 28 का बी।
फिर आपका है फिशिंग क्या है, तो एक प्रकार का ये साइबर अपराध है, साइबर क्राइम है इसमें का पहला। फिर है कि बड़ी जो है AR फाइलों को शीघ्रता से कई छात्रों तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा समाधान क्या है, आपको बताना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो समाधान है कनेक्टेड डिलीवरी नेटवर्क के साथ क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करना, इसमें का बी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय एंटीवायरस का उदाहरण है, तो कौन सा है भैया एंटीवायरस का उदाहरण, तो कहोगे विट डिफेंडर, इसमें का डी ऑप्शन, इसमें का डी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः राइट हो जाएगा। 31 का जो भी डी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आपका है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। तो कहोगे नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए, इसमें का भी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन समान रूप से साइबर अटैक मतलब IP पता पाने के लिए लक्षित करते हैं, तो कहोगे, तो आप कहोगे IP जो है पता पाने के लिए लक्षित करते हैं, तो इसमें जो है वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। IP पता पाने के लिए लक्षित करते हैं तो IP ट्रैकर होना चाहिए। समान रूप से साइबर अटैकर IP पता पाने के लिए लक्षित करते हैं तो वेबसाइट का, तो यह वेबसाइट का जो है कह सकते हो लक्षित करते हैं, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला एक प्रकार का हमला है जिसमें उपयोगकर्ताओं से संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए छल किया जाता है, तो किसमें भैया किया जाता है, तो कहोगे फिशिंग में किया जाता है, फिशिंग अटैक में, उसमें का बी। फिर है इसमें दिया कि x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बच्चों, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया हुआ था, ठीक है। इसमें कौन सा राइट बच्चों इसमें का विकल्प रहेगा, आपको बताना है। तो देखो इसमें यदि ध्यान से देखो तो 5 से जो कि 24 हुआ है, तो इसको देखो कैसे हुआ है। तो यदि हम 5 में गुणा कर दे 4 का और प्लस का फिर हम 4 जोड़ दें, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5 चौक 20, ये आपका 24 हो जाएगा। तो अगली संख्या इसमें क्या है, 24 है। फिर देखो 24 में यदि हम गुणा कर दे, अब जो कि 2 का अंतर रहेगा, 4 से गुणा किया था, अब हम 6 से गुणा करेंगे और 6 प्लस का जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 को यदि आप 6 से गुणा करोगे, 6 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। कितना भैया, 150 हो जाएगा। उसके बाद 150 को आपको गुणा करना किससे, अब इस बार आपको 8 से गुणा करना है, 8 आपको प्लस का जोड़ देना है। इसका जब बच्चों आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, इसमें बच्चों 8 जोड़ना भी है, ठीक है। तो इसमें जब गुणा करोगे तो ये 1200 हो जाएगा, 8 जोड़ोगे तो 1200 से 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 आपका ये 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखो इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर जो है 1208 में जो है आप गुणा करोगे 10 का, क्योंकि 8 से किया था, आप 10 से गुणा करो, 10 जोड़ दो, तो 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। और फिर इसमें 10 जोड़ दोगे तो 90 हो जाएगा, तो 12,090 जो कि लास्ट की संख्या दी हुई है। तो मतलब जो है 1208 जो है 1200 जो 8 है इसमें बच्चों, इसमें का पूर्णतः आपका राइट होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि मोहन जो है उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर जो है चलता है बच्चों, उसके बाद है फिर बाएं मुड़ता है और जो है 10 मीटर फिर चलता है, वह फिर जो है दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो उसका जो है मुख किस दिशा में है, आपको बताना है। तो देखो इसमें उत्तर की ओर जो है मुंह करके चलना शुरू करता है और मोहन जो है 10 मीटर तक उत्तर की ओर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है, मतलब इसका यह हुआ कि वह जो है पश्चिम की ओर जो है मुंह करके खड़ा है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, मतलब जो है कि जो है पश्चिम से दाएं मुड़ने का मतलब यह होता है कि वह फिर पश्चिम की ओर आ गया है, तो भैया पश्चिम दिशा की ओर है, इसमें का डी, इसमें का डी। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू यदि 2 है, बी इक्वल टू 4 है, सी इक्वल टू आपका 6 है, जेड इक्वल टू आपका 52 है, तो ये कैसे हुआ है। देखो ए आपका आता है 1 नंबर पे,
1 में यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2। उसी प्रकार बी जो आता है 2 नंबर पे आता है, इसमें यदि हम 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 4। सी आपका आता है 3 नंबर पे, 3 में यदि हम 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। जेड आपका जो है बच्चों आता है 25 नंबर, जेड आपका 26 पे आता है, 25 में नहीं, क्योंकि लास्ट का आपका अंक होता है अल्फाबेट का, तो 26 पे आता है। 26 में हम 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो मतलब जो है सभी की हम नंबरिंग करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैथ इसमें आपका दिया हुआ है MAT, उसके बाद आपका जो है H। एम आपका बच्चों कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे मैं 13, ये 13 नंबर पे बच्चों आता है, 13 पे। इसमें 2 से आपको गुणा कर देना है, फिर प्लस करना है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 से गुणा करना है। फिर टी आपका 20 पे आता है, 20 में भी 2 से गुणा करना है। उसके बाद एच आपका कितने पे आता है भैया, 8 पे आता है, इसमें भी आपको 2 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 13 का 2 से गुणा करोगे 13 दूना 26, 1 में 2 से गुणा करोगे जो कि 2 ही हो जाएगा एक। फिर है 20 का 2 से गुणा करोगे भैया तो कहोगे 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है 8 का 2 से गुणा करोगे 16 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ोगे तो आपका 84 हो जाएगा। कितना भैया, 84। तो इसमें का 84 जो भी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला देखो भी, जो कि आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कितने त्रिभुज बच्चों, तो इसमें 24 त्रिभुज है, आपको फाइंड आउट कर लेना था। देखो सबसे पहली बात तो इसमें त्रिभुजों की संख्या, ऐसे त्रिभुज दे, ऊपर जो है 4 त्रिभुज है, फिर नीचे त्रिभुज, तो इस तरह से और निकालोगे तो टोटल आपके 24 निकलेंगे। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित जो है 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार के समान है और एक इसमें से भिन्न है, तो बेजोड़ को आपको जो है पहचानना है। तो देखो चश्मे, चश्मा और जो है जो कि वाइफोकल, जो कि ये दृष्टि से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, लेकिन ऑप्टिकल जो रीडर है ये बच्चों आंखों से संबंधित नहीं है, इसलिए एक जो कि रीडर एक उपकरण है, इसलिए इसमें का होगा ये जो है भिन्न है, इसमें का डी। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि 6 रोग जो है फेफड़ों से संबंधित है, टाइफाइड जो है आंतों को प्रभावित करती है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका 41 नंबर है, इसमें देखिएगा क्या हुआ है। देखो इसमें जो है यदि हम देखें तो 139 से कितना हो गया है, इसमें हुआ है बच्चों 228। तो भैया कैसे हुआ है ये समझो। तो कैसे हुआ है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 89 बच्चों जो है जोड़ा गया है। उसके बाद जो है 22 से 211 हुआ है, इसमें भी 89 जोड़ा गया है। 122 में जो है यदि हम 89 जोड़ दें कितना हो जाएगा, देखो ये 11 हो जाएगा, ये जो है 8 2 10, ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, देखो 211 आ गया, तो ठीक वही हुआ है। अब हम दो में भी हम प्लस कर देंगे कितना, 89, तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कहोगे 91, बिल्कुल। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी कोड करके आए हुए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का जन्म 10 मार्च 2022 में हुआ था और वह जो है बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, अंग्रेजी वर्णमाला जानता है और 25 तक की गिनती भी जानता है। तो कौन से इसमें का कथन सत्य है, तो बच्चे को प्रधान अध्यापिका के साथ जो है अनौपचारिक बातचीत करवाए, या फिर लिस्ट के नाम पर जो है सिलेक्शन के लिए नहीं रखा है, या फिर उम्र में ज़्यादा होने के कारण चयन होगा। तो इसमें बच्चों इसकी उम्र यदि हम देखें, आज से हम जो कि 22 में इसका जन्म हुआ था, तो इसकी जो टोटल एज आपकी हो जाएगी 3 साल 9 महीने 27 दिन का ये हुआ है। तो इतने छोटे से बच्चे का कहाँ पर सिलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें का जो कि डेटा पर्याप्त नहीं, तो इसमें से कोई नहीं आप लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें का पहला हो सकता है, लेकिन इसमें का आप डी ही लगाओ। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम आपको विकल्प आपको छांटना है कि कौन सा है। ठीक है, देखो बच्चों इसमें जो दिया हुआ है लोहा, निकेल और जो कोबाल्ट, ये क्या है, ये आपके जो है ये तत्वों का एक समूह है जिसे हम लौह चुंबकीय धातुओं का श्रेय जो है कहा जाता है, जो भौतिक और रासायनिक रूप से समान है और सभी आवर्त सारणी के समूह 8 में पाए जाते हैं। और दूसरी ओर जो एल्युमिनियम बच्चों दिया हुआ है, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम जो समूह है ये 13 में एक जो है उत्तर संक्रमण धातु है जो लौह चुंबकीय नहीं है, तो इसलिए इसमें का ये जो है विषम है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों
इसमें दिया हुआ है कि ए का अर्थ है भाग और बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस। तो डी का अर्थ को तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा आएगा को बताना है। तो इस तरह से इसका आप करोगे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बन के आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 35 गुणे 7 माइनस का 120 भागे 12 प्लस का फिर आपका हो जाएगा 38। इसको आप सॉल्व जब करोगे बच्चों तो कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 273 आपका ये आएगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें का पहला। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट से HTTP अनुरोध स्वीकार करने और HTTP प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन है भैया, आपको ये बताना है। तो वेब जो है सर्वर है इसमें का पहला। 45 का बच्चों वेब सर्वर है। फिर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो देखो गूगल क्रोम में भी वेब ब्राउजर है और जो है माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, लेकिन एक्रोबैट रीडर ये कोई भी वेब ब्राउजर नहीं बच्चों है, जबकि ये तो PDF मेकर है, इसलिए इसमें का सी। फिर है गूगल क्रोम क्या है भैया, गूगल बच्चों जो है ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है और सर्च इंजन केवल गूगल है, याहू है, बिंग है, इसलिए इसमें का पहला। फिर आपका 48वां क्वेश्चन कि कौन सा ब्राउजर नहीं है बच्चों। देखो सफारी भी ब्राउजर है, क्रोम भी है और जो एज भी है, लेकिन एंड्रॉयड बच्चों कोई भी ब्राउजर नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड जो है कोई भी ब्राउजर नहीं है। एंड्रॉयड तो बच्चों ये कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसलिए इसमें का बी। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन की कौन हाल ही में देखी गई वेबसाइट वेब पेजों को दर्शाता है। तो उसको भी हम हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि आपने कोई चीज़ जब सर्च करते हैं तो आप फिर वैसे गूगल पर जाओगे तो आपको हिस्ट्री शो करेगी कि आपने ये चीज़ें आपने सर्च की है, ठीक, इसलिए इसमें का पहला। फिर आपका है 1989 में WWW का आविष्कार किसने किया था भैया, टिम बर्नर्स ली ने किया था। मैंने आपको बताया भी था क्लास में। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, आपको बताना। देखो ओपेरा भी वेब ब्राउजर है, नेटसर्फ भी है, क्रोम भी है, लेकिन WWW कोई भी वेब ब्राउजर बच्चों नहीं है, इसलिए इसमें का बी नहीं सॉरी सी, इसमें का सी। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है, आपको बताना है। तो ये क्या है, एक वर्ड जो है प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, इसमें का बी 52 का। फिर 53 नंबर आपका क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार किसने किया था, ये आविष्कार किसने किया था। 53 नंबर की हम यदि बात करें तो चार्ल्स जो है सिमोनी ने किया था, इसमें का पहला। फिर MS वर्ड की विशेषताएं क्या है, आपको बताना है। तो इसकी विशेषताएं हैं टेक्स्ट, स्वरूप, परिवर्तनीय जांच और टेम्पलेट्स, इसमें का डी, ठीक है, इसमें का डी। फिर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक वेब ब्राउजर आधारित खोज इंजन है, मतलब सर्च इंजन है। तो देखो बच्चों इसमें आपका जो है विंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी है और याहू भी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी को ये पूछना, इसमें जो है क्वेश्चन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि इनमें से कौन सा वेब जो कि सर्च इंजन नहीं है। ये गलत क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी ने, इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा त्रुटियां हुई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सर्च इंजन बच्चों विंग भी है, गूगल भी है और याहू भी है, तीनों के तीनों सर्च इंजन है। इसमें इसको पूछना था कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो एंड्रॉयड आपका कोई भी सर्च इंजन नहीं है, इसमें से हो जाता। लेकिन कौन सा सर्च इंजन पूछ रहा भैया, तो गूगल भी सर्च इंजन है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है इस क्वेश्चन को बारीकी से चेक करे, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, ठीक है। इसमें का मैं सी लगा रहा हूँ। अगला देखिएगा, 1 बाइट जो है किसके बराबर होती, कहोगे 8 जो है बिट के बराबर होती है बच्चों, इसमें का सी ऑप्शन। फिर है एक कंप्यूटर में क्या शामिल है, एक कंप्यूटर में क्या शामिल है, तो कहोगे इसमें एक केंद्रीय जो कि प्रोसेसिंग यूनिट भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट सभी है, इसमें का डी। फिर है निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर की कार्य क्षमता नहीं माना जा सकता है, तो डेटा जो है बनाए प्रीपेड डाटा, इसको जो है इसकी क्षमता नहीं माना जाता है और सभी इसके जो है क्षमता है। फिर है USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, इसमें का तीसरा। फिर है अमर जो है उमर और अकबर की कुल जो एज है बच्चों तो कितनी है, 80 वर्ष है, कितनी है
80 वर्ष है, तो कह रहा कि 3 वर्ष पहले उनकी कुल उम्र कितनी रही होगी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं था। 3 व्यक्तियों की 3 वर्ष पहले की उम्र पूछ रहा है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 व्यक्तियों की उम्र, तो 9 हो जाएगा। क्योंकि पहले पूछ रहा है तो इसमें जो है 80 से हम घटा देंगे सीधे। 80 से भैया 9 जब घटा लोगे कितना बचेगा, कहोगे भैया 71 बचेगा, तो इसमें का 71 पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 61 नंबर क्वेश्चन है। एक संस्थान ने एक उत्सव का आयोजन किया और 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने इसमें जो है भाग लिया, तो कुल छात्रों की संख्या भैया कितने अंश में जो उत्सव में भाग लिया है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कितने लोगों ने बच्चों भाग लिया है, तो 13/5 जो 40 लोगों ने। इसमें का आप लगाइएगा बी ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका जो विकल्प रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, इसको सोल्व करना था आपको। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेब की कीमत, ठीक है, एक जो एप्पल है, जो एक सेब है, इसकी कीमत कितनी है, कहोगे 7 रुपये है, और जो है 5 रुपये, और जो कि एक आपका जो आम है जो मैंगो है, इसकी कीमत जो है 5 रुपये है। तो टोटल जो है एक व्यक्ति जो कि फलों पर रुपए खर्च करता है, 38 खर्च करता है। तो वह जो है इसमें कितने सेबों की संख्या आएगी, कितने सेब जो है खरीदे गए हैं आपको बताना। देखो बच्चों, जो कि एक जो है सेब कितने का मिलता है, 7 रुपये का, तो 7 चौक 28, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28, जो कि 4 खरीद लेगा सेब, ठीक है, 28 के हो जाएंगे। उसके बाद कितने बचेंगे उसके बाद बच्चों 10 रुपये। इसके बाद कितने बचेंगे, इसके बाद फिर 10 रुपये बचेंगे। 10 रुपये की जो है ये 2 आम खरीद लेगा, क्या खरीद लेगा, ये 2 आम खरीद लेगा, बिल्कुल। इसमें का लगाओ, राइट होगा सी ऑप्शन। ये जो है 4 सेब खरीदेगा इसमें 38 रुपये में, और 2 जो है आम खरीदेगा, ठीक है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 63 नंबर है। किसी टेलीफोन के डायल के सभी संख्याओं का गुणनफल कितना होता है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। देखो, 1 से शुरुआत होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, इस तरह से लास्ट में जाकर के जो है 0 भी आता है। तो भैया किसी संख्या में 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरी संख्या को 0 कर देगी, तो इसमें भैया 0 आएगा। तो इसमें से कोई नहीं, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर 0 होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 64 नंबर, इसको देखिएगा। 64 नंबर आपका जो क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, इसमें कह रहा कि ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है। ए क्या है, बी से 3 वर्ष बड़ा है, और सी से 3 वर्ष छोटा है, जबकि बी व जो डी है क्या है, जुड़वा है। तो सी जो है डी से कितने वर्ष बड़ा है भैया, तो 3 वर्ष, जो कि दोनों को मिलाकर ये 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा बच्चों। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। इसमें का सी, जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 65 नंबर क्वेश्चन की 12 वर्षीय मोहन अपने भाई राहुल से 3 गुना बड़ा है, और मानिक की उम्र राहुल से दोगुनी होगी, तो उसकी उम्र कितनी होगी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें जो इसकी उम्र हो जाएगी 16 वर्ष हो जाएगी। इसको भी आपको सॉल्व करना था, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला देखिएगा, एक पिता की आयु अब अपने पुत्र से 3 गुनी है, और 5 वर्ष पहले उसकी आयु जो है अपने पुत्र से 4 गुनी थी। तो पुत्र की आयु वर्षों में आपको बताना है कि कितनी होगी, ठीक है। तो पुत्र की आयु आपको बताना है कि कितनी होगी, ठीक है। तो पिता की उम्र जो है 45 वर्ष हो जाएगी, पुत्र की जो एज हो जाएगी बच्चों वो 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर आपका है 67 नंबर आपका क्वेश्चन कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो 3 कितनी बार आएगा भैया। 3 हो, या फिर कह सकते हो 1 हो, या फिर जो है कह सकते हो 4 हो, फिर 5 हो, सभी जो है 20 बार आएंगी, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका 68 नंबर है। यदि जो है 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं फिर खाती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे को कितने दिन में मारेंगी आपको बताना। तो बच्चों इसमें आपको जो है कितने दिन में मारेंगी इसमें आपको बताना है, वर्क आपको निकालना था इसमें, ठीक है। तो इसमें जो कि 100 चूहे
अपन जो है 100 आपका हो जाएगा, अपन 100 ये हो इक्वल टू जो है इसमें जो निकालना है, तो इसमें जो है W2 का आपका मान निकालना है। तो यहाँ से यू ये भी कट जाएगा, 4 दिन में 4 चूहे मारती, तो यहाँ से कितना बचेगा, 100 से भी 100 कट जाएगा। ठीक है, तो W2 का जो मान निकल के आएगा 100 दिन आपके लगेंगे। तो इसमें का जो भी लगा के हैं डी ऑप्शन 100 वाला, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ 77 नंबर आपका क्वेश्चन है। एक किसान ने एक चौकोर खेत के चारों ओर एक बाड़ लगाया और उसके चौकोर खेत के दोनों ओर 27 बांस के खंभे लगाए, तो उसे कितने जो है कुल कितने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो 27 इन्होंने खंभे लगाए हैं, तो चारों ओर लगाए हैं, तो 4 से गुणा कर दो भैया, कितना होगा 7 चौक 28 के 8 आपके आ जाएंगे, हासिल 2, फिर 7 जो कि 4 दूनी 8, 8 और एक आपका जो कि 2 उधर के हासिल वाले, तो हो जाएंगे कितने 10 हो जाएंगे, तो मतलब 108 आएगा। 108 जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है कि यदि एक जो है घड़ी को 7 बजने में 7 सेकंड लगते हैं, तो 10 बजने में भैया 10 सेकंड लगेंगे, इसमें 81। फिर है कि गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, और 14 अधिक है, गायों की संख्या क्या है आपको बताना है। तो 14 अधिक, तो गायों की संख्या बच्चों जो हो जाएगी वो आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका पहला। फिर आपका है जो कि गाय के जो है बच्चों, गाय के जो है 4 पैर होते हैं। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन है। एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 11 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल देती है, तो वह संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। वह संख्या बच्चों 47 आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व आपको करना था। इसमें का बी। ठीक है, इसमें का बी है। कंप्यूटर का जनक कौन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज हैं। इसमें का पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, कहोगे तीसरी पीढ़ी में। किसमें, तीसरी, 3rd जनरेशन में। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। फिर है पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर को भैया हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि पूर्ण विशेषताओं वाले पोर्टेबल का नवीनतम जो विकास कौन सा है आपको, तो कहोगे टैबलेट पीसी है, इसमें का पहला लगाओ। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन हमका दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, आपको ये बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है, तो कहोगे एक स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशन है। इसमें का डी 77 का डी। फिर 78 नंबर आपका क्वेश्चन है। MS एक्सेल का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। इसका आविष्कार बच्चों रिचर्ड ब्राडी ने किया था, इसमें का पहला। फिर है एक्सेल वर्कबुक के लिए फाइल डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .xlsx है, इसमें का पहला। फिर है एक्सेल में फिल्टर सुविधा का उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो आपका है केवल वही डेटा प्रदर्शित करना जो कुछ मानदंडों को पूरा करता है, इसमें का सी। फिर है आप एक्सेल में फार्मूला कैसे शुरू करते हैं, कहोगे बराबर से, इसमें का डी। फिर है एक्सेल रो क्या है। एक्सेल रो जो है ये क्या है, तो डेटा प्रविष्टि के लिए वर्कशीट में एक व्यक्तिगत बॉक्स है, इसमें का डी है। फिर एक्सेल जो है वर्कशीट क्या है बच्चों, एक्सेल वर्कशीट क्या है, तो एक्सेल वर्कबुक के भीतर एक एकल सीट है, इसमें का बी है। एक्सेल ग्राफ क्या है आपको बताना था। ये एक्सेल ग्राफ जो बच्चों है ये क्या है, एक्सेल ग्राफ जो है इसको हम कहते हैं कि डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व, इसमें का आप लगाओ सी ऑप्शन। फिर 85 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल डेटा टेबल क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, तो कहोगे विश्लेषण और जो है गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा की एक संरक्षित श्रेणी है, इसमें का डी। फिर है एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस मतलब सेव। अगला ऑप्शन पे आपका एक्सेल जो है सर्वर कहाँ है, कहोगे फार्मूला टैब में। एक्सेल सर्वर जो है टैब में होता है, इसमें का सी। किसमें होता है, फार्मूला टैब में, इसमें का सी। फिर आपका है निम्नलिखित में से कौन सा गुण उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता का है, आपको बताना है।
तो अपनी और जो है दूसरे की भावनाओं को समझना, बिल्कुल इसमें का लगाओ बी। 88 का बी राइट है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रबंधन के गुण पहचानने जो निर्णय लेने में असमर्थ है और अंतिम निर्णय लेने में जो कि विलंब करता है। तो अंतिम निर्णय असमर्थ का मतलब हो जाएगा क्योंकि अनिर्णय इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वर्तमान बाजार में लाभदायक होने के बावजूद नए बाजार में प्रवेश करने का निर्णय किस प्रकार के निर्णय का उदाहरण है। तो अवसर जो है निर्णय का, इसमें का पहला, इसमें का पहला है बच्चों। फिर आपका है कि आवेदन पत्र और बायोडेटा निम्नलिखित जो है का कार्य क्या है आपको बताना है। तो इसका जो है कार्य क्या है, तो कहोगे दोनों जो है अलग अलग इनके कार्य हैं। फिर है इस जो है पैटर्न को सावधानी से देखें और जो है उसके जगह पर क्या होगा आपको बताना है। जैसे कि बच्चों ये रो दिया हुआ है 6 से 36 हो गया है, फिर जो है 216 हो गया, फिर इसमें दूसरी रो दी हुई है जो कि 7 से 49 हो गया है, फिर 343 हो गया है। तो कैसे हुआ है, उसी प्रकार तीसरी रो भी आपको पूरा करना है। तो देखो, तो पहले जो है जो कि 6 था, उसके बाद जो 36 हुआ है। तो कैसे 36 हुआ है, देखो यदि हम 6 का स्क्वायर कर दे तो 6 36, उसके बाद 6 का हम जो है क्यूब कर दे, 6 का क्यूब कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार दूसरी जो रो दी हुई है 7 का है, तो 7 का पहले स्क्वायर हो गया, तो 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। फिर 7 का क्यूब कर दिया इन्होंने, तो कितना हो गया बच्चों, 343। अब उसी प्रकार 8 का भी हम करेंगे वही चीज़, 8 का स्क्वायर करोगे 8 64 हो जाएगा। उसके बाद 8 का आप क्यूब कर दो, 8 का क्यूब बच्चों करोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 512, कितना होगा 512। इसमें का 512 जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 93 कि निम्नलिखित वाक्य को सबसे उपरोक्त विकल्प से पूरा आपको करना है। दिया हुआ कि एक कार्यालय में हमेशा एक क्या है, कहोगे एक राइट होता है, अधिकार होता है। इसमें का जो राइट आपका बच्चों विकल्प हो जाएगा इसमें का डी, 93 का डी। फिर 94 आपका है कि युद्ध के मैदान में ये चीज़ हमेशा होती है। तो युद्ध के मैदान में भैया सैनिक हमेशा होते हैं, इसमें का डी। एक स्कूल में हमेशा एक होता है, क्योंकि टीचर होते हैं, इसमें का बी। फिर है कि निम्नलिखित वाक्यों को सबसे उपरोक्त विकल्प से पूरा करना है। एक शर्ट में हमेशा होता है, तो एक शर्ट में बच्चों क्या होता है हमेशा, तो एक शर्ट में हमेशा कपड़ा होता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एक राजा के पास हमेशा होगा, तो कहोगे साम्राज्य होगा, इसमें का बी। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि एक जो है पेड़ में क्या होना चाहिए, एक पेड़ में जड़ बहुत जरूरी ही होनी चाहिए, इसमें का सी। फिर है कि निम्नलिखित विकल्प में से सेंड बैकवर्ड का सही जो है वितरण पहचाने। तो ये होता है डाउन ऑन लेयर, मतलब जो है एक परत नीचे, इसमें का पहला, इसमें का पहला जो लगा इनको नंबर मिलेगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये जो प्रोग्राम एंड जो एप्लीकेशन होता है, मतलब कार्यक्रम और अनुप्रयोग होता है, इसमें का सी। आशा करता हूँ आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। कितने पर्सों को बोला आपने सही किया है, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।